हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर जिंकल गुंजरिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेरफेको क्लिनिक हैदराबाद ब्रांच से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के बारे में एक टॉपिक के बारे में बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। वो कई बार हमारे हिट टीवी के व्यूअर्स से हमको पूछा है कि सर डैंड्रफ के बारे में थोड़ा हमको बताइए। तो डैंड्रफ है क्या? डैंड्रफ को जो चीज़ है वो एक इस टाइप का रहता है कि उसमें मल्टीपल आपके स्काल्प में हर रोज अलग अलग लेयर आपका क्रिएट होता ही है, जिसको बोलते हैं फ्लेक्स। आप कई बार आपके हाथ लगा दो तो उसके अंदर वो चीज़ आती है, तो दिस इज़ नॉर्मल। उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन, जो हर बॉडी के हर पार्ट्स में डे बाय डे वो नेचुरली वो क्रिएट होता है। तो बॉडी का नेचुरल साइकिल क्या है वो जानना पड़ता है। तो दोस्तों, जब नॉर्मल साइकिल है वो 28 डेज में सेल का ग्रोथ है वो डे बाय डे उसमें होता है और नेचुरली वो बाहर निकलता है। पर जब ये साइकिल 14 दिन में कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है तो लाइक टू मच अर्ली, सो दैट डे बाय डे उसमें लेयर के लेयर आपकी स्कैल्प के अंदर वो क्रिएट हो जाते हैं। और देन एक फंगस बोला जाता है जिसमें बोलते हैं मेलेजिया करके एक फंगस रहती है, वो सीबम के साथ आपके बालों के अंदर वो ऐड हो जाती है एंड देन यू फील ईचीनेस ओवर देयर। तो उसकी वजह से आपके बाल कई बार तेज़ी से हेयरफॉल होना शुरू हो जाता है और आप कंटिन्यूसली उसको स्क्रैच करते हैं, उसको ईच करते हैं, तो देन यू फील कि सर मेरा उसकी वजह से हेयरफॉल हो रहा है। फिर आप ऐसे नॉर्मल मल्टीनेशनल कंपनी के हैं, आप कई ब्रांड्स के शैम्पू यूज़ करते हैं बट आपको उससे सेटिस्फाई नहीं मिलता और फिर आपका हेयरफॉल बढ़ता ही जाता है। तो डेंड्रफ भी एक ऐसा है कि जिसकी वजह से हेयरफॉल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जो डैंड्रफ से निजात मिलाना है तो उसमें हाइजीन का भी सबसे बड़ा रोल है। तो आप जब बाहर जाओ, तब कोई भी होटल्स में आप जाते हो तो अवॉइड टू आउटसाइड ऑफ टॉवेल्स। पहली चीज़, आपका जो कॉम्बिंग जो कोम कर रहे हैं उसको हर हफ्ते में कम से कम 2 बार आप गर्म पानी से उसको वॉश कीजिए। दूसरी चीज़ कि आपका जो पिलो का कवर रहता है तो आपको कंपलसरी एवरी डे इसको यूज़ करना है, नहीं तो आपको पिलो के ऊपर एक हैंकरचिप रख के इसके ऊपर आपको रखना है और आपके सर को वहाँ पर रख के एवरी डे चेंज करना है। तीसरी चीज़ कि आपका जो शैम्पू है वो लॉन्ग लास्टिंग एक ही शैम्पू होना चाहिए, नॉट टू चेंज टू एवरी टाइम। आप हर टाइम पे जाते हो, मार्ट में जाते हो, कई सारे स्टार बाज़ार में जाते हो तो वहाँ पे हर टाइम चेंज करते रहते हो, सो उसका इम्पेक्ट आपके बालों के ऊपर पड़ता है। सो आपको शैम्पू चेंज नहीं करना है हर टाइम पे। दूसरी चीज़ कि कई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं कि केराटिन स्ट्रेटनिंग, कई ऐसे लाइक स्पा यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बालों का वो लेयर डैमेज होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपके बालों में बहुत तेज़ी से ये डैंड्रफ को सूटेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है और आपको आपका हेयर फॉल बढ़ा देता है। लास्ट में उसका ऑप्शन क्या है? तो ये सब मैंने हाइजीन लाइफस्टाइल की वजह से उसको करेक्शन करते हो तो आपको डैंड्रफ का इश्यू कम हो सकता है। आगे की चीज़, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन के लिए आप बहुत दिन से परेशान है, इसमें आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक नंबर पे जाइए, आपका इस सवाल का सॉल्यूशन है मेरे पास और आप हेयरफेको सूरत ब्रांच की हैदराबाद ब्रांच पर विजिट कीजिए और ये डैंड्रफ से आप निजात पाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हिट टीवी।